तो भाई हमार अगर क्लास 12th में बाड़ आ 2026 में परीक्षा देवल चाहताड़ आ चाहताड़ कि 10 नंबर सुखले भेटाओ तब भूखले बिना कुछ खइले हई वीडियो के देख लो आ 10 गो नंबर परीक्षा में एकदम धइल बा। ऐसे ऐसे टीचरी खाली खींच देवे के बा, ऐसे ऐसे टीचरी खींच देवे के बा तहार 10 गो नंबर आ जाई। मिलान करे वाला क्वेश्चन 5-5 नंबर के 2 गो परीक्षा में पूछाला तो फटाफट मिलान कर दे हम 10 गो नंबर आ जाई। आ ई मिलान ट्रिक के साथे हम देखम एकरा में चैप्टर के नाम आ राइटर एह से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछाता है। अब कौन तरीका है आ किस तरीका से हमको इसको याद रखना है। सबसे जो पहले का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक मतलब जो होला बनो इंडियन के मतलब होला भारतीय आ कल्चर के मतलब होला संस्कृति आ एंड के मतलब और आ सिविलाइजेशन के मतलब सभ्यता। तो भारत के पहले संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में के बतैले हुई सोचो जेकर महान हुई आत्मा, जेकर महान हुई आत्मा तो महान हुई आत्मा महात्मा। एकरा मतलब कि इस चैप्टर के राइटर महात्मा गांधी हैं। इस तरीका से इस चैप्टर के महात्मा गांधी राइटर हुए। दूसरे का जो चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इसका हिंदी होता है कि भारत मेरा घर है। एकरा को हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। जब भारत में पहले हिंदू और मियाँ में जब युद्ध हुआ था ना तो उस समय मैं मियाँ के मार मार के घसीट के यहाँ से भगाया जा रहा था। तो वही समय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकर नाम में हुसैन लेवल है एक चलते मियाँ है, इनकरों को चहेटल जा रहा था। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन मियाँ थे अब भारत के खाली राष्ट्रपति बन चुके थे अब बिहार के राज्यपाल बन चुके थे। तो ए भाई अब तहरा कोनो घर के मालिक बना देवल जाए आ तहरा के विदाई जैसे कल जाए तो तहरा के जाए के मन करी। तो ई बेचारा भारतवासी के गोड़वा धो के कहत रहन हमारा के नत भेज दस भाई भारत इज माई होम, भारत हमारे घर बा। इस तरीका से डॉक्टर जाकिर जो हुसैन थे चिल्ला रहे थे जब इनको यहाँ से भगाया जा रहा था तब कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। तीसरा का जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नूफ। ए पिंच ऑफ स्नूफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। माल वैसे हाथी को वैसे वैसे एक चुटकी खैनी। इसका जो राइटर है इसका जो ट्रिक है एगो मनोहर नाम के लड़का रहत हव आ मांग मांग के माल खात हव तो मनोहर मालगुन कार। इस तरीका से ये वाला राइटर हम आपको याद करा दिए। चौथा जो चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का मतलब ये होता है, ड्रीम का मतलब होता है कि सपना। जैसे हर केहू का एगो सपना होता है, हमरो एगो सपना है, आपको हूँ एगो सपना होगा, हर केहू का एगो सपना रहता है लेकिन सपना कभी अपना नहीं होता है। तो जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है इसका जो राइटर हुए हम ये काम काहे लागी कर रहे हैं, चाहे कौनो धरती पर काम काहे लागी करता है सब कि पैसा हाथ ना मानी हो जाए और हम राजा बने। सब केहू के ड्रीम रजे बनने के लिए होता है, कोनो काम होके गरीब बनने के लिए नहीं। तो इस तरीका से एक में यहाँ पर किंग लिखा हुआ है, किंग यानी आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम किंग पकड़ा जाएगा इस तरीका से। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मैनकाइंड के मतलब का होला, मैन के मतलब होला आदमी आ काइंड के मतलब होला दयालु। ऐसन आदमी जवन दयालु हव आ हेल्प करत हव। हेल्प के मतलब जो मैन जो दयालु होता है वो हेल्प करबे करता है दूसरा के। एगो क्रिकेटर हव, क्रिकेटर रसल जकर नाम हव, रसल इज द मसल। मारे लवन बैट से गेंदा उधिया के बाउंड्री के ऊपर धाए धाए गिरे लवन। तो इस तरीका से हम इसको याद करा रहे हैं। जैसे एगो मैन है, एगो आदमी है आ वो बड़ा दयालु है आ हेल्प करता है। देखिए किस तरीका से इसका जो रसल जो है ना वो बहुत ही दयालु आदमी है। क्रिकेट जब खेलता है तब बैटों से आप बॉलिंगों से आप फील्डिंगों से हेल्प करता है। तो इस तरीका से हम रसल को याद करा दिए। पूरा नाम बर्ट्रैंड रसल है। उसके बाद द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जैसे अगर कोनो आर्टिस्ट बन रहा है तो कन्फर्म है कि जवन आर्टिस्ट अगर नया बना होगा तो पक्का सीधा होगा। जवन आर्टिस्ट नया बनता है वो सीधा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नया सीधा, सीधा लिखल है लेकिन हम अपन ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको याद कराने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है इसका राइटर के नाम कैसे याद करते हैं देखिए। जैसे चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा और बोर्न का मतलब होता है जन्म। माने एगो बच्चा का जन्म भइल हव आ बच्चावा हव अभी नहीं चुकी माने 6-7 महीना के हव। तो जब बच्चा का जन्म होगा जिया 6-7 महीना के होगा तो घूरी घूरी गिरबे करेगा। तो यहाँ पर लिखल है गिर गिर जी आर डब्ल्यू आर गिर गिर। इस तरीके से इसको हम याद कर लिए। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। और फ्री में प्रेस, प्रेस के मतलब बोलवा कि ओकरा पर आयरनवा वाला गड़िया नहीं होता है उसको दौड़ाते हैं तो उसको प्रेस कहते हैं। कपड़ा चिकन चाकन चलाओ प्रेस। आ फ्री, फ्री में प्रेस तरीका है याद रखने का कि है जो धोती लिखा हुआ है एल साइज लिखा हुआ है इसको हम धोती आ साड़ी कहते हैं। माने फ्री में जो प्रेस होगा ना वो धोती आ साड़ी फ्री में प्रेस होता है। उसके बाद
9वां चैप्टर जो है न और द अर्थ है। द अर्थ का मतलब होता है कि पृथ्वी। और पृथ्वी पर कोनो को बैठाइएगा जी, तो एगो लड़का है, उसको बोलना है ऐसे, जैसे ही पृथ्वी के नाम सुनेगा द अर्थ, उसको कहना है इहे बैठ, इहे बैठ। तो इस तरीका से ई वाला चैप्टर के राइटर हम याद करा दिए। उसके बाद है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। एगो मेहरानू हवा यात्रा करे खातिर भारत में आइल हवा। ई कहानी जब आप सुनिएगा तो वहां पर ही पता चलेगा। और जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल के समय बस में हम बैठे हैं, तो उस समय अगर मुंह में कुछ नहीं ले रहे रहते हैं, जैसे चिलगम उलगम, तो उल्टी होने का संभावना रहता है। तो ये ट्रेवल करने के लिए आती है, और ट्रेवल के साथ में एक बोआम पल्स चॉकलेट ले आती है, और ट्रेवल में मुंह में अपन चबाते रहती है, काहे कि उल्टी नहीं हो, पूरा भारत के घूमने के लिए आई थी। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर आपको याद करा दिए। उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज के मतलब होता है शादी, और प्रपोजल के मतलब होता है एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं इसको। जैसे एगो लड़का था, एगो थी लड़की। लड़की है तो इसको तो हम झकुरा ही बना देते हैं। ई दोनों में प्रेम का चक्कर चल रहा था। तो प्रेम का चक्कर चल रहा था तो प्रपोज के बात आया, तो ये दोनों अपना में प्रपोज कर लिया सब। प्रेम पहले प्रपोज हुआ, और प्रपोज के बाद चलने लगा चक्कर, चक्कर चलने लगा, उसके बाद मैरिज होकर बात होने लगा। तो मैरिज होने का बात होने लगा तो इसका पापा पूछे कि लड़किया के देखल तब न शादी हुई। तो हई लड़कवा कहत है पहले ही से ई तो लड़किया चेक हवा, पापा चेक कैले बनी, चेक हवा है जो चेक हवा लिखल है। तो इस तरीके से ए मैरिज प्रपोजल के राइटर अंटोन चेक हवा। तो अब पोइट्री सेक्शन में 10 गो चैप्टर है, और 10 चैप्टर के राइटर हम लोग बहुत ढंग से एकदम मस्त से याद कर लेते हैं। उसमें का 11 गो चैप्टर का याद कर लिए ट्रिक से, अब इसमें का याद करते हैं। जैसे सबसे पहले का जो चैप्टर है इसका पोइट्री सेक्शन का, स्वीट लव आई डू नॉट नो गो। एगो फिल्म है जेकरा में जॉन नाम के एगो हीरो रहता है। वो हीरोवा एगो लड़की से स्वीटेस्ट लव करता है। स्वीटेस्ट लव के मतलब कि मीठा प्यार। जब मीठा प्यार होगा जी तो वो जो प्यार होगा डन नहीं होगा, डन हो जाएगा। तो इस तरीका से जहाँ स्वीटेस्ट लव लौकेगा वहाँ पर हमको जॉन डन मार देना है, जॉन डन। इस तरीका से जॉनवा जो है प्यार को डन कर लेता है, स्वीटेस्ट लव को डन कर लेता है। दूसर का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है इसमें लिखा गया है माई सेल्फ के मतलब होता है मेरा परिचय, और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। मतलब इसका जो आंसर है वाल्ट विथमैन ट्रिक से है करे के व्हाइट मैन पढ़ो। व्हाइट मैन के मतलब होला उजर आदमी, आ एगो उजर आदमी हव वो अपन परिचय ऐसे कहत हव कि हमारे गाना गावल हमारे परिचय बा, यानी सॉन्ग और माई सेल्फ मतलब मेरा परिचय गाना। तो ये आदमिया के कहता उजारका आदमिया कहता, के कहता उजारका आदमिया। तीसरा का जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। इसका मतलब होता है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ता गिरेगा तो उधियाएगा। तो यहाँ पर लिखल है उधियाना, लिखल है औडन, लिखल है WH औडन, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे उधियाना। चलिए तीसरा का हो गया। चौथा नंबर में टू ऑटोमन। ऑटोमन के मतलब हुआ कि ऑटो में बैठ के, अब ऑटो में बैठ के कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ खाने लगते हैं, तो ऑटो में बैठ के कुछ खाना है, खाना का मतलब ईट। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है EATS ईट्स। जैसे ही ऑटो आएगा ईट्स मराएगा, जैसे ही ऑटो आएगा मतलब ऑटो में बैठ के ईट्स कर रहे हैं। आगे 5वां नंबर एन एपिथॉप थप। इसका मतलब हुआ कि जब पानी में ढेला मारते हैं तो थप थप आवाज निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है वाटर ढेला मारे। वाल्टर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं वाटर ताकि हमको याद हो जाए। वाटर ढेला मारे, जब पानी में ढेला मारेगा तो थप थप आवाज करेगा। इस तरीके से 6वां नंबर जो है द सोल्जर। इसका मतलब होता है सैनिक। सोल्जर के मतलब होता है सैनिक, आ सैनिक जो काम हुआ जेकर काम हुआ सैनिक के ब्रॉक करने का काम करता है दुश्मन के हाथवा जो हम ब्रॉक कर देबो, नेवा देबो, तुर देबो धक। तो इसका ब्रॉक करने का काम है। तो जैसे ही आएगा हमको सोल्जर, हम वहाँ पर ही ब्रोक वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 7वां नंबर में भेटी द मिस्ट्री कैट। जहाँ पर ही कैट आएगा तो कैट का मतलब हुआ बिल्ली, और बिल्ली के जैसे ही वैसे टीसने की कोशिश करेंगे ना तो वो अलर्ट हो जाती है। कहीं पर भी बिल्ली लौकेगी और उसको हम वैसे मारने के लिए, टीसने के लिए कोशिश करेंगे तो वो अलर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है TS अलर्ट। उसके बाद 8वां नंबर फायर ह्यूमन। फायर के मतलब होता है पुष्पाराज में एगो फिल्म है जिसमें वो बोलता है कि मैं पुष्पा नहीं फायर हूँ, पुष्पा हूँ फायर हूँ बोलता है। तो फायर के मतलब होता है कि पूरा गरमोइल आदमी, जैसे जो दारू वाला होता है ना पूरा फायर रहता है एकदम, हर हमेशा एनी टाइम गरमाइले रहता है। इस तरीके से हम याद कर लेते हैं। फायर का मतलब होता है आग, गर्मी। उसके बाद स्नेक है। स्नेक का मतलब होता है सांप। और जब भी हम सांप देखेंगे
तो क्या मंगवाएंगे, लाओ रे लाठी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाओ रे, मतलब डीएच, डीएच का मतलब डंडा, लाओ रे, इस तरीके से ई वाला हो गया। 10वां नंबर पर जो लिखा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स का मतलब होता है दादी जी, आ ग्रैंड मदर हाउस जो होता है पहले के जमाना के पुराना रहता है। अब ई जो घर हव हमनी के दादी के उ 10 रुपया के बनल रहब, आ 10 रुपया के घर में बहुत ज्यादा सुख रहब आ बहुत कमल रहब घरवा। तो माई ग्रैंड मदर हाउस का घर कैसा था, कमल था, कमला दास। इस तरीके से हम आपको 21 गो चैप्टर की तैयारी करा दिए, जिसको में आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो एकदम कन्फर्म 10 नंबर आपको मिलान के द्वारा मिलिए जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।